क्या कभी आपको ऐसा लगा है जैसे आपके भीतर एक शोर है पर बाहर सब शांत है? जैसे भीड़ के बीच आप अकेले हैं। हर दिन चलता है पर भीतर कुछ थमा हुआ है। रोज काम, रोज जिम्मेदारियां, रोज भागदौड़, फिर भी एक खालीपन जो भरता ही नहीं। अगर हाँ तो यकीन मानिए ये कहानी सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि ये कहानी नहीं, एक आत्मिक जागृति है। ये कहानी है उस ज्ञान की जो अंधेरे को चीरकर आपके भीतर रोशनी जगा सकता है। ये कहानी है भगवान गौतम बुद्ध के उन अमर वचनों की जिनके स्पर्श से कोई भी हारा हुआ इंसान अपने भीतर एक नई सुबह देख सकता है। उस दिन धूप बहुत तेज थी। शहर की भीड़ में एक युवक चुपचाप चलता जा रहा था। उसकी आंखों में चमक नहीं थी, होठों पर शब्द नहीं और मन में कोई सपना नहीं बचा था। वह थक गया था, दुनिया से नहीं बल्कि खुद से। रोज एक ही सवाल उसके मन में उठता, मैं क्यों जी रहा हूँ? वो पढ़ा लिखा था, समझदार था, पर जीवन का अर्थ कहीं खो चुका था। उसने कई संतों से मिलकर अपने सवालों के उत्तर ढूंढे, लेकिन सबने उसे एक ही बात कही, धैर्य रखो, समय बदलेगा। पर उसके भीतर की बेचैनी ने समय का इंतजार करना छोड़ दिया था। और तब किसी ने उसे बताया, एक साधु आए हैं, गौतम बुद्ध। वे लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। युवक ने एक पल भी नहीं गवाया। वह वन की ओर गया, जहां वृक्षों की छाया में मौन बसा था। वहां एक वृद्ध साधु शांत मुद्रा में ध्यानमग्न थे। न कोई दिखावा, न कोई वाणी, बस मौन। पर उस मौन में जैसे सारी दुनिया सिमट आई थी। युवक उनके पास गया, घुटनों के बल बैठ गया और बोला, भगवान, मैं खो गया हूं, कोई रास्ता नहीं दिखता, अंदर एक अजीब खालीपन है, कृपा करें, मुझे कोई राह दिखाइए। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। वो मुस्कराए, वो मुस्कान जैसे हजारों जन्मों का सुकून हो। उन्होंने कहा, तुम्हारा जीवन तुम्हारी सोच से बनता है। युवक चौंका। बुद्ध बोले, यदि भीतर अंधकार है तो बाहर कितनी भी रोशनी हो कुछ नहीं दिखेगा, पर यदि भीतर दीप जल जाए तो अंधेरे का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। बुद्ध ने कहा, जैसे एक किसान अपने खेत की देखभाल करता है, वैसे ही हमें अपने विचारों की करनी चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, ये सब विचारों के कांटे हैं। प्रेम, क्षमा, ध्यान, ये फूल हैं। जिसे बोओगे वही उगेगा। युवक बोला, मैं बहुत क्रोध करता हूं। जब कोई मेरी बेइज्जती करता है तो खुद को रोक नहीं पाता। बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, क्रोध आग है, सबसे पहले तुम्हें जलाता है। और फिर उन्होंने वह कहानी सुनाई जो आज भी हजारों दिलों में धड़कती है। बुद्ध बोले, एक दिन एक व्यक्ति मुझे बहुत अपशब्द कहने लगा। मैं चुप रहा। वो झुंझलाया और बोला, मैं तुम्हें इतना कुछ कह रहा हूं और तुम कुछ जवाब नहीं दे रहे। मैंने कहा, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह किसके पास रहता है? वो बोला, मेरे पास। मैंने कहा, तो तुम्हारे शब्द भी तुम्हारे पास ही रह गए हैं। मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। युवक की आंखें भर आईं। कितना आसान और कितना गहरा उत्तर था। बुद्ध बोले, हर सुबह एक नया जन्म है। जो बीत गया वह मर चुका है। तुम हर दिन नए हो सकते हो। हर सुबह जीवन फिर से अवसर देता है। संघर्ष, दुख, गलतियां सब एक दिन पहले की बात है। अगर आज तुम खड़े हो सकते हो
तो कल का कोई अधिकार नहीं तुम्हें रोकने का। बुद्ध युवक को नदी के किनारे ले गए। वो बोले, इस नदी को देखो, ये कभी नहीं रुकती। चट्टानों से टकराती है पर बहती रहती है। कभी गर्जना करती है, कभी चुपचाप बहती है, लेकिन रुकती नहीं, क्योंकि रुकना सड़ना है, बहना जीवन है। युवक ने पूछा, मैं ध्यान करना चाहता हूं, पर मन शांत नहीं होता। बुद्ध मुस्कराए, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, उसे देखो, साक्षी बनो, जैसे नदी की धार को कोई किनारे से देखता है। धीरे धीरे विचारों का शोर कम होगा और मौन जन्म लेगा। वही मौन आत्मा की आवाज है। बुद्ध बोले, सत्य की ओर पहला कदम स्वयं को जानना है। अगर तुम खुद को नहीं जानते तो तुमने कुछ नहीं जाना। जो जान गया कि मैं कौन हूं, उसके सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। कई दिन बीते। युवक हर दिन आता, ध्यान करता, सुनता। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों में शांति आ गई थी, उसकी चाल में स्थिरता, उसकी सांसों में मौन। एक दिन वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, आपने मेरा जीवन बदल दिया। बुद्ध ने कहा, मैंने नहीं, तुम्हारे भीतर के सत्य ने बदला है। मैं तो सिर्फ दर्पण था, तुमने खुद को देख लिया। अब इस रोशनी को दूसरों तक ले जाओ। उस दिन से वह युवक एक साधक बन गया। वह गांव-गांव गया, लोगों को ध्यान सिखाने लगा, बुद्ध के वचन सुनाने लगा। हर किसी से कहता, अगर तुम जीवन बदलना चाहते हो तो बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं, अपने अंदर के विचारों को बदलो, सत्य को जानो, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। प्रिय दर्शक, यह कहानी आपको कहीं न कहीं छू गई होगी, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह आपके भीतर की खोज थी। जो भी हो, दुख कितना भी गहरा हो, एक दीपक भीतर जल सकता है। आप बदल सकते हैं, और जब आप बदलेंगे तो पूरी दुनिया बदलती नजर आएगी। अगर बुद्ध के इन वचनों ने आपके मन को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी ही कहानियां जो आत्मा को झकझोर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सत्य के साथ, एक और नई प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखिए, बुद्धं शरणं गच्छामि।